हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विद्यासागर है। आपका बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। तो एलसीएम और एचसीएफ की आज चौथी क्लास शुरू करेंगे। 3 क्लासें में एलसीएम और एचसीएफ की पढ़ा चुका हूं, जो तीनों वीडियो जो है यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो आइए शुरू करते हैं। इबारती प्रश्न कर रहे हैं हम लोग सब। तो देखिए, आज के प्रश्न जो है, एक ट्रिक याद रखना है। प्रश्नों में एक शब्द आएगा तो कैसे आएगा, देखिए। अगर किसी प्रश्न में एक साथ शब्द आए, एक साथ अगर आए, तो हमें समझ लेना है कि एलसीएम निकालना है। कभी भी किसी भी प्रश्न में एक साथ शब्द आए तो एलसीएम ही निकालना है। फिर इसके आगे प्रोसेस करना है जो भी करना है। जैसे घंटियाँ एक साथ बजती हैं, 4 मित्र एक साथ कब मिलेंगे, या घंटियाँ एक साथ दोबारा कब बजेंगी, घंटे एक साथ दोबारा कब बजेंगे, तिबारा कब बजेंगे। इस तरह के क्वेश्चनों में एक साथ शब्द लिखा होगा तो उसमें एलसीएम ही निकालना है हमें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, देखिए। बिरजू, बंकिम और बानी ने वृत्ताकार स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ किया। वे क्रमशः 36 सेकंड, बिरजू जो है 36 सेकंड, और बानी, बिरजू के बाद बंकिम, बिरजू फिर बंकिम 48 सेकंड, और बानी 63 सेकंड, 63 सेकंड। ये हो गया बानी। ये सेकंड में पूर्ण चक्कर लगा लेते हैं। कितने सेकंड बाद वे लोग प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। बिरजू जो है वृत्ताकार स्टेडियम पर 36 सेकंड में, और जो है बंकिम 48 सेकंड में, अब बानी 63 सेकंड में। तो प्रश्न में क्या आया है? प्रश्न आया है कि कितने सेकंड में वे लोग प्रारंभिक स्थान पर एक साथ, शब्द एक साथ आया है कि नहीं आया? एक साथ शब्द आए, एक साथ शब्द आए ना किसी क्वेश्चन में, तो हमें एलसीएम ही पहले निकालना है। ये समझ लीजिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, 36, 48 और 63 का निकाल लेते हैं एलसीएम। कहता है तीनों व्यक्ति जो है एक साथ कब मिलेंगे। तो 36, 48 और 63। तो आइए एलसीएम उसी प्रोसेस से निकालते हैं जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। 2 से काटिए तो 18 दूनी 36, 24 दूनी 48। ये 2 से 63 नहीं कटेगा, तो इसे जेव करते हो। फिर अभी 2 से कट जाएंगे तो 2 नाम 18, 12 दूनी 24, 63 नहीं कटेगा। फिर 2 से काट दीजिए, अभी 12 कटेगा 2 से। हालांकि ये तो इस तरह जो है 2 से अभी 2 बार कटेगा, तो हम 3 से इस बार काटते हैं। बाकी 4 जो बचेगा ना, 4 3 12, उसको डायरेक्ट 4 एक बार लिख देंगे, हो गया 3 से। ये 3 का 9, 3 चौको 12, ये 4 आ गया। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1। फिर 3 से काट देते हैं तो 3 1, ये 4 रहेगा, और 3 7 21। अब देखिए, 4 को स्वयं 4 से ही कटेगा तो 1 आ जाएगा, 7 स्वयं 7 से ही कटेगा तो 1 आ जाएगा। 4 को इसे 2 गुणे 2 बार कट जाएगा 2 2 से, लेकिन क्या मतलब है, वही 2 आएगा तो 4 ही आएगा। तो चलिए, इनका एलसीएम का गुणा कितना हो गया, अर्थात एलसीएम कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7। आइए गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 में 4 का गुणा, तो 6 चौको 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो 144 आ जाएगा। ये फिर 7 का गुणा इसमें, तो 7 चौको 28, 2 7 चौको 28, 2 30, 3 और 7 3 10। मतलब इनका गुणनफल आएगा 1008। अब ये तीनों संख्याएं 36, 48 और 63 कहे में दिए थी, सेकंड में। तो इस प्रकार जो है ये 108 क्या आ गया, सेकंड। तो इस प्रकार तीनों व्यक्ति जो है, बिरजू, बंकिम और बानी, तीनों 1008 सेकंड के बाद पुनः मिलेंगे। इस तरह। तो इसका ये आंसर हो गया 1008
सेकंड के बाद वो पुनः आकर के मिलेंगे। तो क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कैसे ध्यान देना है, एक साथ शब्द जहाँ लिखा हो तो समझ लीजिए उसका एलसीएम निकालना है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम में जो है क्वेश्चन है। एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, पुलिस, इस तरह के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाहिए ये जो है पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो है आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुनीत, विनीत और अजीत एक स्टेडियम के चारों तरफ, सेम जैसा अभी पहला क्वेश्चन बताया हूँ वैसा ही दूसरा है। पुनीत, विनीत और अजीत एक स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ किया। वे सब क्रमशः 45 सेकंड में है, ये सेकंड में सब है, 45 सेकंड, 54 सेकंड और 36 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। 45 सेकंड में कौन पूरा करता है, पुनीत, 54 सेकंड में कौन पूरा करता है, विनीत, और 36 सेकंड में पूरा करता है अजीत। एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। कितने सेकंड बाद वे लोग प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। इसमें भी वही कंडीशन पूछ रहा है। पहले सवाल में पूछ रहा था कि कितने सेकंड बाद एक साथ होंगे, ऐसे पूछ रहा कितने सेकंड बाद एक प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे शब्द आया है, इसका मतलब क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ये शब्द में ध्यान देना है, एक साथ जिस क्वेश्चन में आए एलसीएम ही निकालना है। तो चलिए 2 से काटते हैं तो 45 नहीं कटेगा, ये 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये 18 दूनी 36। आइए 2 से अभी 18 हालांकि कट जाएगा, चलिए काट देते हैं तो कहे को बचे 2 से, तो 45 काटना तो पड़ेगा 27, ये 9, अब 3 से तो 15 × 45 और 27 को काटेंगे तो 9 × 27, 3 त्रिकाई, फिर 3 से तो 3 × 5 = 15, 3 त्रिकाई, यहाँ 1, अब 5 3 अभाज्य हो गए तो 5 5 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, तो 1 1 यहाँ भी आ जाएंगे, 1 यहाँ पहले से बना हुआ है। तो इस तरह अब रहने देते हैं, इसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 तिरका 108, अब गुणे 5, तो इसका कर दीजिए 8 × 5 = 40, 0, और ये तो फिर 5 में 0 का तो 0, और 4 हासिल जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 500। तो ये 540 सेकंड, इसका मतलब जो है ये 540 सेकंड बाद वो जो है कौन दोस्त से, वो पुनीत, विनीत और अजीत, पुनीत, विनीत और अजीत 540 सेकंड बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। अगर हमें इसे सेकंड में, जैसे मिनट में पूछता हो इस क्वेश्चन का आंसर, मिनट में एग्जाम में पूछता हो तो 60 से भाग लगा देंगे तो मिनट में हो जाएगा। जैसे मिनट में पूछता तो 60 से, हालांकि आंसर यही है तो सेकंड में ही पूछता है, वो पूछ रहा था। तो ये जिस 5 है तो ये 6 नाम 54, मतलब जो है 9 मिनट बाद हो जाएगा, लेकिन सेकंड में तो वो बदल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, ये दूसरा था, अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। कहता है तीसरा क्वेश्चन, देखिए कह रहा है संगाराम 2 अलग अलग घड़ी का अलार्म सेट करता है। 2 घड़ी हैं और संगाराम 2 अलग अलग घड़ियों का अलार्म सेट करता है। पहली घड़ी में 2 घंटे के अंतराल पर, जो पहली घड़ी है हमारी तो उसमें 2 घंटे आवर्स के अंतराल पर, और दूसरी घड़ी में, जो दूसरी घड़ी है मान लीजिए 1 घंटे और 30 मिनट, दूसरी घड़ी में 1 घंटे 30 मिनट के अंतराल पर अलार्म बजता है। 2 घड़ियों में अलार्म सेट करता है, तो पहली घड़ी में 2 घंटे बाद बजता है और दूसरी घड़ी में 1.5 घंटे बाद अलार्म बजता है। यदि दोनों घड़ी के अलार्म 1 PM पर एक साथ बजते हैं, 1 बजे 1 PM, PM का मतलब दोपहर के बाद का समय होता है, तो 1 बजे 1 PM में दोनों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजते हैं 2 घंटे और 1.5 घंटे का अलार्म सेट करने के बाद,
तो कहता है पुनः एक साथ किस समय पर बजेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में भी शब्द आया है पुनः एक साथ, फिर से कब एक साथ बजेंगे। फिर से सब क्वेश्चन समझ लीजिए। संगाराम 2 घड़ियों में अलार्म सेट करता है, पहली घड़ी में 2 घंटे का और दूसरी घड़ी में 1.5 घंटे का अलार्म सेट करता है। तो दोनों घड़ियां एक साथ 1 PM दोपहर के बाद 1 बजे बजती हैं। अब फिर कहता है 1 बजे के बाद फिर से कब वो घड़ियां एक साथ बजेंगी। तो क्या करेंगे, एक साथ शब्द आया है कि नहीं आया है, एक साथ शब्द आया है, इसका मतलब इनका 2 घंटे का और 1.5 घंटे का क्या कर लें, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो घंटे को इसको मिनट में बदल देते हैं तो सरलता होगी एलसीएम निकालने में। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगा, 120। अब 1 घंटे में ये 60 मिनट और ये 30 मिनट, ये तो 60 30 ये 90 मिनट हो गया। अब ये 120 और 90 का एलसीएम, तो 120 और 90 का एलसीएम। तो देखिए 2 से काट दीजिए, तो 2 तो कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर 45। अभी 2 से तो काटेगा, 60 क्या 4 से भी कट जाएगा, तो अभी बाद में चलिए 4 को बाद में बचा लेते हैं। पहले अब 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 20 हो गया ये, और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 15 3 45। 5 से काट देता हूँ, 5 चौको 20, 5 3 15। अब 4 और 3 आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो 4 4 से कटेगा, 3 3 से कटेगा। तो इस प्रकार से जो है इसका जब ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 और 30 4 को, तो ये 30 हो गया, गुणे 4 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 120। भाई 3 चौको 12 तो 120, तो 120 और गुणे 3 तो 12 3 36। कहने का मतलब 360 मिनट बाद फिर से मिलेंगे वो, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि कितने बजे, कितने बजे। तो देखिए $360 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। तो चूंकि ये 1 PM में मिल रहे थे पहले, तो हमें इस मिनट को क्या करते हैं 360 में हम जो है 60 का भाग दे देते हैं, तो घंटे में बदल जाएगा। तो 0 0 कट गया, 6 6 36 6, तो 6 घंटे बाद फिर से मिलेंगे। तो 6 घंटे बाद मिलेंगे, इसका मतलब क्या कर लें, इसका मतलब हम इसको ये जो 6 घंटे आ रहा है तो क्या करें, 1 PM में 1 PM अब प्लस 6 घंटे जोड़ दें। तो बताइए 6 घंटे जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 6 1 7। शाम को 7 बजे अर्थात 7 PM में पुनः दोनों घड़ियों का अलार्म एक साथ बजेगा। तो इस प्रकार से ये जो है तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला चौथा क्वेश्चन है, चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ही है ये, देखिए कहता है 1 घंटी प्रत्येक 5 सेकंड के पश्चात बजती है, मतलब 1 घंटी है और हर 5 सेकंड के बाद बजती है। एक दूसरी घंटी है वह प्रत्येक 6 सेकंड बाद बजती है, और एक तीसरी घंटी है वह प्रत्येक 8 सेकंड बाद बजती है। यदि तीनों घंटियां प्रातः 8 बजे एक साथ बजी हों तो बताइए अगली बार एक साथ वो कब बजेंगी। ठीक है, तो एक पहली वाली घंटी पहली बार कितने सेकंड में बजती है, पहली घंटी बजती है 5 सेकंड बाद, दूसरी बजती है 6 सेकंड बाद, और तीसरी 8 सेकंड बाद। मतलब पहली वाली घंटी जो है जैसा अभी बज गई तो अगले 5 सेकंड बाद बजेगी, फिर अगले 5 सेकंड बाद बजेगी। इस तरह दूसरी जैसा अभी बजी है तो अगले 6 सेकंड बाद बजेगी, फिर अगले 6 सेकंड बाद बजेगी। और फिर ये तीसरी वाली घंटी जैसा 8 अभी बजी, अभी तीसरी वाली घंटी तो अगले 8 सेकंड बाद बजेगी, फिर से अगले 8 सेकंड बाद बजेगी, फिर से अगले 8 सेकंड बाद बजेगी। तो इस तरह तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये तीनों जो है, हाँ तीनों घंटियां एक साथ फिर से कब बजेंगी। तो तीनों घंटे, तो एक साथ शब्द आया है तो क्या करें, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2
5 2 3 2 4 को। अब 5 3 4 तीनों आपस में सहभाज्य हैं, दो तीनों एक दूसरे से नहीं कटने वाले हैं, किसी संख्या कोई संख्या इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। तो क्या करें, 5 3 15 और 15 चौको 60 और 60 दूनी 120 सेकंड। ये सेकंड है दिए थे तीनों ये सेकंड दिए था, तो 120 सेकंड। अच्छा, पहले शुरुआत में तीनों जो है घंटियाँ ना 8 बजे बजती थी, 8 बजे, हाँ 8 बजे बजती हैं ये पहले शुरू में। फिर ये जब 5 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड समय सेट कर दिया जाता है तो कहता है दोबारा तीनों घंटियाँ जो है एक साथ कब बजेंगी। तो क्या आ गया 120 सेकंड, तो 60 का इसमें भाग दे देते हैं 120 में, 60 का भाग तो 0 से 0 6 दूनी 12, तो ये क्या आ गया 2 मिनट। अर्थात तीनों घंटियाँ 8 बजने के अगले 2 मिनट बाद फिर से इकट्ठा एक बार में बज उठेंगी। अर्थात अगली बार तीनों घंटियाँ 8 बजकर 2 मिनट पर एक साथ बजेंगी, 8 बजकर 2 मिनट पर एक साथ फिर से बजेंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आइए अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब एक साथ वाले बता रहा हूँ कि एक साथ बजेंगी, ये इस तरह जानबूझकर। देखिए अब अगला 5वां है, 5 घंटे जो घंटे जिसे मंदिर में घंटे टंगे होते हैं वो वाले घंटे, 5 घंटे एक साथ बजना प्रारंभ करते हैं, एक साथ बजना प्रारंभ करते हैं। और क्रमशः 2 4 6 8, यहाँ पर एक संख्या 2 4 और 6 के बीच में एक गलत संख्या लिखी, तो मैंने इसको सुधारा है क्वेश्चन में। और क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल में बजते हैं, तो 20 मिनटों में पांचों घंटे कितनी बार एक साथ बजते हैं। पहला घंटा 2, 4 दूसरा, 6 8 और 10, ये पांचों घंटे इस अंतराल में बजते हैं। और कहता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेकंड तक बजते हैं, तो 20 मिनटों में पांचों घंटे 20 मिनट। यहाँ पर ये क्या है दिया है, ये यहाँ पर सेकंड है दिया है, ये ध्यान रखेगा। 2 4 6 8 10 सेकंड, इस अंतराल में जो है घंटों को सेट कर दिया जाता है। जैसे पहला घंटा 2 सेकंड बाद बजता है, दूसरा घंटा 4 सेकंड बाद बजता है, तीसरा घंटा 6 सेकंड बाद बजता है, इस तरह 6 सेकंड बाद, फिर 6 सेकंड बाद, फिर 6 सेकंड बाद, इस तरह बजेंगे तो एक साथ। तो वो कह रहा है कि हाँ 20 मिनटों में 5 घंटे, 20 मिनटों में कहता 20 मिनटों में पाँचों घंटे जो है ना बजने के कितनी बार एक साथ बजेंगे। कि जैसे पहली बार शुरू में जब शुरू हुए थे ना घंटे, तब शुरू में एक बार बज चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक बार एक साथ बज चुके हैं घंटे, ये तो एक बार इसे ध्यान रखेगा। अब 20 मिनट तक इसी तरह समय हम सेट कर देना, तो ये घंटे 20 मिनट तक कितनी बार और बजेंगे, एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो क्या करेंगे, एक साथ के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो 2 1 2 2 3 6 2 4 को 8 2 5 10, फिर 2 से, तो अब 2 से काट देते हैं, 2 1 2 1 के 2 3 2 दूनी 4 5, ये ऐसे। अब यहाँ पर 3 2 5 आपस में सहभाज्य है, तो ये 3 2 5 का काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बस। तो इनका गुणा कर देते हैं आपस में, तो कितना 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 4 3 12, 0 120 सेकंड। तो 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, ये मिनट लिख देते हैं, 2 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये ध्यान देना, देखिए 20 मिनट तक पांचों घंटे कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो कितने मिनट बाद, कितने 2 मिनट के अंतराल में पांचों घंटे बज उठेंगे। जैसे मान लीजिए अभी 5 बज रहा है, तो 5:02 में पांचों घंटे एक साथ बजेंगे, फिर 5:04 में पांचों घंटे एक साथ बजेंगे, फिर 5:06 में पांचों घंटे एक साथ बजेंगे। तो इस तरह 20 मिनट के अंतराल में कितनी बार बजेंगे। तो क्या करेंगे,
दो, तो 20 मिनट के अंतराल में आता है एक साथ घंटे बजेंगे। कितनी बार बजेंगे? 20/2। 20 मिनट में बजाना है, 20 मिनट तक एक साथ काउंट करना है कि कितनी बार बजेंगे घंटे। और 2 मिनट अंतराल में पांचों घंटे एक साथ बज उठते हैं। तो 20/2 तो ये कितना आ गया? 10 बार। लेकिन ध्यान दीजिएगा 10 बार तो आ गया, अभी आंसर नहीं है। 10 बार बजे, एक बार शुरू में पांचों घंटे बजे थे तो उसे भी जोड़ना है। तो 10 1 11 बार घंटे बजेंगे 20 मिनट के अंतराल में। ये हो गया आंसर। 11 बार जो है घंटे 20 मिनट के अंतराल में बजेंगे। ये 5वां क्वेश्चन था इस तरह। तो देखिए, तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन 6वां लेते हैं, सेम 5वें जैसे। तो देखिए 6वां क्वेश्चन कहता है 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं। सेम 5वां जैसे क्वेश्चन में ले रहा हूं जानबूझकर कि 2 क्वेश्चन कम से कम एक टाइप के हो जाएं। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? सिर्फ संख्या बदली है, नहीं सेम वही सवाल है। 6 घंटियां हैं। कितनी घंटियां हैं? 6 घंटियां हैं। 6 घंटियां हैं। अब ये 6 घंटियां जो है, पहली घंटी क्या? 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी 10 और छठवीं 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ये कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 30 मिनट में शुरू में एक बार बज चुकी हैं एक साथ में। तो 30 मिनट में कह रहा 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? एक साथ शब्द आया है ना, एक साथ शब्द आया है, एलसीएम निकालिए। फिर 2 1 2 दूनी 2 तिहाई 2 चरको 2 पंचे 2 छंग। ये ऐसे मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। तो ये फिर 2 से 2 1 2 1 के 3 2 दूनी, ये 5 ही रहेगा, 2 तिहाई। एक बार 3 से काट देते हैं क्योंकि 3 2 बार है इसलिए। 1 1 1 2 5 1। अब देखिए 2 और 5 ये बज गए तो ये अभाज्य हो गए। तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, चाहे से गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। तो इन सभी संख्याओं का गुणनफल अर्थात लघुत्तम आ गया 120। तो 120 सेकंड। ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 4 6 8 10 12 ये सेकंड में है दिए है प्रश्न में। और ये 30 मिनट में है। देखिए 30 मिनट तक बजती रहे घंटियाँ तो कितनी बार बजेंगी? ये इस तरह। तो 120 सेकंड का कितने मिनट हो जाएगा? 2 मिनट। 60 का भाग लगा देंगे, 2 मिनट। अब ये एक बार शुरू में बज चुकी थी तो कितनी बार बजेंगी कुल? 30/2 धन 1 ऐसा कर दीजिए। तो 3 5 15 और 15 1 16 बार घंटियां बजेंगी 30 मिनट के समय के अंतराल में ना, अर्थात आधा घंटा के अंतराल में 16 बार घंटियां बजेंगी। ये इस तरह से। तो ये वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य किया करें।